आज हम लोग आईटीआई के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में करीब शुरू होने वाले उसमें आ रहे हैं और यह क्वेश्चन आपके क्षेत्र मिति से लिए हुए मेंसुरेशन। तो एग्ज़ाम में आपके मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसी से लिया हुआ क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5, 10 और 9 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें भुजाएं दिए हुए हैं, तो इसे हम मान लेंगे, माना कि ए बराबर मान लीजिए 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 10 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम भुजा को मान लिए ए बी सी। अब यहाँ पर से सबसे पहले हम एस निकालते हैं। एस को अर्ध परिमिति बोला जाता है, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9 प्लस 10 प्लस 5 बाई 2 सेंटीमीटर। अभी कितना आएगा तो 10 5 15, 15 9 24 बटा 2 सेंटीमीटर। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपका एस कितना निकला 12 सेंटीमीटर। अब इसमें होता है एक फॉर्मूला, हीरोइन का सूत्र बोलते हैं इसको। हीरोइन का सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब इसमें मान को पुट कीजिए, तब क्या आ जाएगा, ये 12 है तो 12 रहेगा। अब 12 माइनस ए बराबर क्या है 9, तो 9 दीजिए। और बी बराबर क्या है तो 10, तो 12 माइनस 10 दीजिए। फिर सी बराबर क्या है तो 12 माइनस 5, तो 5 दीजिए। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तब क्या आएगा, 12 का 12, 12 में से 9 जाएगा 3 होगा, 12 में से 10 जाएगा 2 होगा और 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा। अब इसको तोड़िए तब क्या आएगा, 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 3 आएगा। 2 दूनी 4 तिहाई 12, उसके बाद 3 है तो 3 रहेगा, उसके बाद आपका 2 है तो 2 होगा और गुना 7 है तो 7 होगा। और जब भी क्षेत्रफल निकलता है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग में आता है, या वर्ग सेंटीमीटर या फिर वर्ग मीटर, या जो भी आपका रहेगा उसका मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हो जाएगा या सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से 1 2 निकल गया, फिर 1 3 निकल गया और ये जो है आपका नहीं मिल रहा है तो ये 14 हो जाएगा रूट अंडर। तो 3 दूना 6 और रूट अंडर 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट उसी तरह से है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह भी जस्ट वही है। इसमें भी क्या हम मान लेंगे, मान लेते हैं ए बराबर 6 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले एस यानी अर्ध परिमिति निकाल लेते हैं। तो एस बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी आपका ए बराबर हो गया कितना 6 प्लस 5 प्लस 5 बटा 2, 5 5 10 6 16, 16 बटा 2 सेंटीमीटर। 2 से काट दीजिए, 8 बार में कट जाएगा यानी 8 सेंटीमीटर। तब यहाँ से हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
यानी जब इसको कीजिएगा तो एस क्या है आपका, एस 8 है तो 8 रहेगा, 8 माइनस एच 6 है तो 6 लिखिए, और फिर एस माइनस बी यानी 8 माइनस 5, एस माइनस सी यानी 8 और सी के जगह ही 5 है तो 8 माइनस 5, यानी जब इसको करिएगा तब क्या आ जाएगा, 8 के 8 होगा और इंटू 8 में से 6 गया 2, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 5 गया 3। अब इसको तोड़िए, तोड़ने पर क्या होगा, तो 2 गुने 2 3 बार होगा 8 के लिए, और फिर एक 2 है वो 2 रह जाएगा, फिर 3 गुना 3 है। अब क्या हो जाएगा, 1 2 2 निकल जाएगा, फिर एक 3 निकल जाएगा, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC बराबर 4 सेंटीमीटर और कोण A बराबर 90 डिग्री हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान देना है कि आपका त्रिभुज ABC है, ABC, कोण A बराबर क्या आपका 90 डिग्री है, ABC, तो A यहाँ पर आपका होगा और B ऊपर में होगा। यहाँ 90 डिग्री का रहता है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन जाएगा। त्रिभुज ABC में क्या है, AB बराबर AC, यानी AB जितना है उतना AC है, और कितना है, 4 सेंटीमीटर है। AB 4 है, AB 4 है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि आपका जब त्रिभुज है, ये मान लीजिए समद्विबाहु है, समद्विबाहु है यानी इसके 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसके लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई, यानी AB आधार हो गया आपका AC और ऊंचाई हो जाएगा आपका AB, यानी AC गुने AB। तो हाफ के हाफ हुआ, AC के जगह कितना है, 4 है, और AB भी 4 है, ये 2 दूनी 4, यानी कट के 8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन 4 है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है ना सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी एक भुजा की माप क्या होगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं √3/4, भुजा की जगह a मान लेते हैं तो a स्क्वायर हो जाएगा, √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा क्षेत्रफल 36√3 दिया हुआ है और क्षेत्रफल एक कितना आया, तो √3/4 इंटू a स्क्वायर, तो दोनों को बराबर कर देंगे, इसलिए √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 36√3, 36√3। तो ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, या a स्क्वायर इक्वल टू 36 गुने 4 कर दीजिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा, ये रूट आ जाएगा 36 गुने 4, यानी 36 का 6 आएगा वर्गमूल और 4 का 2, यानी 12 सेंटीमीटर एक भुजा की माप हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है,
रवि अपना वर्गाकार खेत जिसकी एक भुजा 84 मीटर है संजय के आयताकार खेत से बदलना चाहता है। संजय का खेत आयताकार है, उससे ये क्या करना चाहता है, बदलना चाहता है। यदि दोनों के खेतों का क्षेत्रफल समान हो तथा संजय के खेत की लंबाई 144 मीटर हो तो संजय के खेत की चौड़ाई क्या होगा। तो संजय की खेत की चौड़ाई हमें निकालने के लिए क्या हो जाएगा कि ये जो वर्ग का भुजा है इसका क्षेत्रफल कर देंगे और बटा खेत की लंबाई कर देंगे तो चौड़ाई आ जाएगा। तो खेत की चौड़ाई बराबर खेत की चौड़ाई तो 84 मीटर है, यानी वर्ग के आधार पर जिसकी एक भुजा 84 मीटर वर्गाकार खेत है तो ये 84 गुना 84 हो गया क्षेत्रफल। यदि दोनों खेत का क्षेत्रफल समान हो तथा संजय की खेत की लंबाई, अब लंबाई कितना है तो 144 है, तो 144 लंबाई से भाग दे देंगे 84 गुने 84 में तो एक खेत का चौड़ाई बन जाएगा। अब इसको कीजिए तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छक 24, 3 सते 21 और 12 तिया 36, 12 सते 84, यानी 7 चौका 28 मीटर, यानी ये 28 मीटर जो है ये खेत का चौड़ाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खेत समलंब चतुर्भुज के आकार का, एक खेत कैसे है, समलंब चतुर्भुज और इसकी समांतर भुजा 460 मीटर और 530 मीटर लंबी है और इन दोनों के बीच की लंबी के 1100 मीटर है, यानी उनके बीच की दूरी है। यदि सिंचाई की दर 1 रुपया 80 पैसा है प्रति एकड़ तो सिंचाई में कितना खर्च होगा। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे समलंब चतुर्भुज का। खेत यानी समलंब चतुर्भुज का है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो हाफ इंटू समांतर भुजा का योग होता है। तो एक भुजा है 460 प्लस एक भुजा है 530 और गुने ऊंचाई यानी लंबिक दूरी, ऊंचाई हो गया 1100, ये मीटर स्क्वायर होगा। अब इसको कीजिएगा 1/2 होगा गुने 460 और 530 को जोड़ लीजिए, 460 530 6 3 9 5 4 9 990 और गुने 1100। अब इसको काट दीजिए, 2 5 10 2 5 10 550। अब इसका गुना कर देंगे, दीजिए 990 गुने 550, तो इसको गुना करने पर आएगा 54 45 और 00, 54 45 और 00 और ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, 54 45 00 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे एकड़ में बदलेंगे, तो एकड़ में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 54 45 एकड़ हो जाएगा, 54 45 एकड़। मीटर स्क्वायर जो है हट गया और एकड़ में लाने के लिए 100 से भाग दे दिया गया, तो उसमें भाग देने पर क्या है 54 45 एकड़ आ गया। अब क्या कर रहा है कि यदि सिंचाई की दर जो है 1 रुपया 80 पैसा प्रति एकड़ का है तो कितना खर्च होगा, तो कुल खर्च किसके लिए खर्च हो रहा है, कुल खर्च तो सिंचाई के लिए। तो इसमें गुना कर दीजिए 54 45 गुने 1 रुपया 80 पैसा। अब इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 9801 रुपया, 9801 रुपया, यानी यही आपको
सिंचाई करने में जो खर्च हो रहे हैं रुपये वो 9801 रुपये। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज ABC में BC की लंबाई 4.6 सेंटीमीटर और A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लंब की लंबाई दिल है तो सिंपल है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई b गुने h। तो हाफ के हाफ हुआ और लंब कहिए या h कहिए एक ही चीज़ है। तो आधार कितना है, BC की लंबाई 4.6 है और लंब की लंबाई 3.8 है और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 यानी 2.3 गुने 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गुना कर दीजिएगा तो 8 3 24 के 4, इसको कीजिएगा 3 यानी 8.74 8.74 यानी 8 रुपया 74 रुपया नहीं 8 मीटर और 74 सेंटीमीटर स्क्वायर 8.74 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अगर त्रिभुज ABC में BC की लंबाई दे दिया और उसके बाद A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू b गुने h। तो हाफ का हाफ हुआ, b का मान 4.6 और h का मान 3.8 है। इसका कैलकुलेशन करने पर 8.74 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। यही आपका आंसर हो गया 8.74। इस तरह से आपके क्वेश्चन लास्ट हो गए आपके एग्ज़ाम के लिए। आप लोग इसे खूब अच्छी तरह समझ लेंगे। क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का क्वेश्चन था और आप लोग एग्ज़ाम में जो है अच्छी तरह सफल होंगे।